प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी से है, जो खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए तैयार की गई है। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि अच्छा मेष राशि के लिए ये लिखा है या तुला के लिए वो। नहीं, हमारा मकसद कुछ और है। हम इन 12 अलग अलग भविष्यवाणियों को एक साथ रखकर इनके बीच के जो छिपे हुए कनेक्शंस हैं, जो पैटर्न्स हैं और आज के दिन की जो बड़ी तस्वीर है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि सितारे असल में क्या कहानी सुनाना चाहते हैं। हाँ, और आज की भविष्यवाणियों में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसमें सिर्फ क्या होगा नहीं बताया गया है, बल्कि क्यों और कैसे पर भी जोर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे स्रोत ने हमें सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जावान समूह से, अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह और धनु। पहली नजर में ही इन तीनों के लिए एक शब्द उभर कर आता है, नेतृत्व, लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप। जैसे मेष राशि के लिए साफ लिखा है कि आज उन्हें आगे बढ़कर जटिल फैसलों पर अपने सहकर्मियों का मार्गदर्शन करना है। हाँ, और ये सिर्फ ऑफिस में बॉस बनने वाली लीडरशिप नहीं है। स्रोत इसे बहुत ही बारीकी से बताता है। मेष के लिए ये एक सीधी साहसी कार्रवाई है, टेक चार्ज। राइट। लेकिन साथ ही उन्हें अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को तैराकी या साइकिलिंग जैसी शारीरिक गतिविधियों में लगाने की सलाह दी गई है। मतलब यह है कि ये ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगाई गई तो बेचैनी पैदा कर सकती है। और सिंह राशि का मामला थोड़ा अलग है। उनके लिए नेतृत्व का मतलब है प्रेरणा देना। हाँ, मेंटरशिप। उन्हें जूनियर सहकर्मियों के लिए एक मेंटर की भूमिका निभाने को कहा गया है, यानी शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव को बांटना। स्रोत में एक बहुत खास लाइन है, दोपहर में अपने साहसिक विचार प्रस्तुत करें। ये टाइमिंग, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और धनु राशि इस तिकड़ी को पूरा करती है। उनका नेतृत्व दार्शनिक है। उन्हें अपनी दूरदर्शी सोच और बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। तो ये 3 तरह की लीडरशिप हुई। हाँ, देखिए ना, मेष की जमीनी कार्रवाई, सिंह का प्रेरक मार्गदर्शन और धनु का एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। तीनों का स्टाइल अलग पर भूमिका एक ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, 3 लीडर एक ही दिन, क्या इससे ऑफिस में या किसी ग्रुप में टकराव की कोई संभावना नहीं बनती? हर कोई नेतृत्व करना चाहेगा तो काम कैसे होगा? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और स्रोत इसका जवाब भी देता है, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से। आप देखें, मेष और सिंह दोनों को कुछ पुराना छोड़ने के लिए कहा गया है। अच्छा। हाँ, मेष को पुरानी गिले शिकवे और सिंह को अपनी पुरानी छवि। स्रोत में जिक्र है कि घटते चंद्रमा की ऊर्जा इस प्रक्रिया में मदद कर रही है। ज्योतिष में घटता हुआ चंद्रमा पुरानी आदतों को, नकारात्मकता को छोड़ने का प्रतीक है। ओह, तो ये नेतृत्व सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने अंदर की दुनिया में भी है। सच्चा लीडर वही है जो पहले खुद पर नियंत्रण रखना जानता हो। तो टकराव की संभावना कम है क्योंकि असली काम वो आत्म सुधार का है। वाह, ये कनेक्शन तो सच में गहरा है। तो आग को दिशा दिखाने के लिए हवा की जरूरत होती है। हाँ, जो हमें सीधे वायु राशियों की थीम पर लाती है, मिथुन, तुला और कुंभ। इनके लिए आज का कीवर्ड है संवाद। हाँ, और ये कोई साधारण बातचीत नहीं है। शुरुआत करते हैं मिथुन से, जो बुध ग्रह से शासित है। कम्युनिकेशन का ग्रह। बिल्कुल, जिसे हम ज्योतिष में देवताओं का दूत मानते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके लिए बौद्धिक केमिस्ट्री और मजेदार बातचीत पर जोर है। उनके लिए संवाद का मतलब है विचारों का आदान प्रदान, एक मानसिक खेल। और यही धागा सीधे तुला राशि से जुड़ता है। उनके लिए भी संवाद और कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका मकसद अलग है। वो सद्भाव और संतुलन बनाना चाहते हैं। उन्हें कार्यस्थल पर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की सलाह दी गई है। हाँ, 1 मिनट, मैंने अभी एक पैटर्न देखा। स्रोत ने
मिथुन और तुला दोनों के लिए महत्वपूर्ण बातचीत का सबसे अच्छा समय दोपहर 2 से 4 बजे के बीच बताया है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई ज्योतिषीय वजह हो सकती है? ये बेहतरीन अवलोकन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये समय अक्सर तब आता है जब बुध मतलब संचार और शुक्र जो सद्भाव और तुला का शासक ग्रह है, ये ग्रह आकाश में एक दूसरे के साथ एक सहायक स्थिति में होते हैं। हालांकि स्रोत ने इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इस तरह की विशेष टाइमिंग का सुझाव देना यह दिखाता है कि लेखक किसी गहरी ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह भविष्यवाणियां कर रहा है। यह सिर्फ सामान्य सलाह नहीं है। और फिर आती है कुंभ राशि, जो इस संवाद को एक सामाजिक और क्रांतिकारी स्तर पर ले जाती है। उनके लिए बातचीत व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि साझा सामाजिक कारणों और भविष्य की योजनाओं के बारे में है। उनके लिए संवाद का मतलब है बदलाव लाना, एक जैसी सोच वाले लोगों का एक समूह बनाना। सही बात है। तो अगर हम इसे जोड़कर देखें तो तीनों वायु राशियां अपने संचार कौशल का उपयोग कर रही हैं, पर अलग-अलग लक्ष्यों के लिए। मिथुन ज्ञान के लिए, तुला शांति के लिए और कुंभ क्रांति के लिए। बिल्कुल। और अगर हवा रिश्तों को जोड़ती है तो पानी उन्हें गहराई देता है। चलिए अब जल राशियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इनकी भविष्यवाणियों में भावनाएं और अंतर्ज्ञान साफ तौर पर बह रहे हैं। हाँ। कर्क राशि से शुरू करते हैं, जो चंद्रमा द्वारा शासित है, भावनाओं का प्रतीक। उनके लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति को आज एक सुपर पावर बताया गया है। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। हाँ, उन्हें सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए अपनी भावनाओं का उपयोग करने के लिए कहा गया है। और वृश्चिक राशि के लिए यही अंतर्दृष्टि और भी ज्यादा तीव्र और भेदक हो जाती है। उनके लिए परिवर्तनकारी प्लूटो, भेदक अंतर्दृष्टि और रहस्यों से पर्दा उठाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। प्लूटो ज्योतिष में अंडरवर्ल्ड, छिपी हुई चीजों और बड़े बदलावों का ग्रह है। तो जब स्रोत कहता है रहस्यों से पर्दा उठाना, तो वो सीधे सीधे प्लूटो की ऊर्जा की बात कर रहा है। एग्जैक्टली। उन्हें जासूसी वाले काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे किसी प्रोजेक्ट में छिपी हुई वित्तीय गड़बड़ी को उजागर करना या किसी दोस्त की समस्या की जड़ तक पहुंचना। और फिर इस समूह की तीसरी राशि है मीन, जिसे असीम करुणा और सहज ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। स्रोत के अनुसार आज उनका अंतर्ज्ञान अपने चरम पर है। उन्हें तर्क पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। तो अगर हम देखें, कर्क पोषण दे रहा है, वृश्चिक जांच कर रहा है और मीन वो सीधे सीधे महसूस कर रहा है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो ये है कि ये तीनों राशियां अपनी भावनात्मक गहराई का रचनात्मक और सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं। ये सिर्फ भावनाओं में बहने वाली राशियां नहीं हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। कर्क एक सुरक्षित माहौल बना रहा है, वृश्चिक सच्चाई को उजागर करके बदलाव ला रहा है और मीन अपनी कल्पना का उपयोग करके कलात्मक रूप से जुड़ रहा है। बहुत बढ़िया। स्रोत इस बात पर जोर दे रहा है कि भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह का इंटेलिजेंस है, एक टूल है। बिल्कुल सही। और इन सारी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को जमीन पर लाने का काम करती हैं हमारी अंतिम समूह की राशियां, पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या और मकर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी भविष्यवाणियां बहुत व्यवहारिक और जमीनी है। हाँ, वृषभ राशि के लिए सांसारिक स्थिरता पर जोर है। रिश्तों में भी उन्हें बड़े बड़े रोमांटिक प्रदर्शनों के बजाय छोटे सार्थक इशारों पर ध्यान देने को कहा गया है, जैसे किसी के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाना। ये बहुत ही ठोस और वास्तविक सलाह है। हाँ, और कन्या राशि के लिए उनकी संगठनात्मक विशेषज्ञता आज उनका सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। जबकि मकर, जिसे राशि चक्र का सीईओ भी कहा जाता है, कुछ जटिल चुनौतियों के लिए संरचित समाधान पेश करने की सलाह दी गई है। ये आज के दिन के लंगर की तरह हैं। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। अच्छा? एक तरफ तो ये सभी राशियां स्थिरता, व्यवहारिकता और जमीन से जुड़े रहने की बात कर रही हैं, लेकिन साथ ही स्रोत इन सभी को अपनी पुरानी आदतें या सीमाएं तोड़ने के लिए भी कह रहा है। हाँ, ये तो है। वृषभ को पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए, मकर को अपनी बनाई सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए और कन्या को अपने आरक्षित स्वभाव से बाहर निकलकर भावनात्मक रूप से खुलने के लिए कहा गया है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? स्थिरता और बदलाव? ये एक शानदार सवाल है और शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी। स्रोत यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहा है।
सच्ची स्थिरता कठोरता नहीं है। एक पत्थर स्थिर होता है पर वो बढ़ नहीं सकता। लेकिन एक पेड़ जिसकी जड़ें जमीन में गहरी होती हैं वो स्थिर भी होता है और लगातार ऊपर की ओर बढ़ता भी है। इन राशियों के लिए उनकी व्यावहारिकता और संरचना एक जेल नहीं है बल्कि एक सुरक्षित नींव है। ओह, मैं समझी। इसी नींव पर खड़े होकर वो सुरक्षित रूप से विकसित हो सकते हैं, अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। उनका यथार्थवाद उन्हें हवा में उड़ने से रोकता है, लेकिन बढ़ने से नहीं। वाह, क्या बेहतरीन व्याख्या है। तो उनकी व्यावहारिकता ही उनके विकास का उपकरण है। वे अपने बदलाव को एक संरचित तरीके से प्रबंधित करते हैं। ये अराजक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा विकास है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने 4 बहुत ही स्पष्ट थीम देखी। अग्नि राशियों में पहल और आत्म जागरूक नेतृत्व, हाँ, वायु राशियों में कनेक्शन और बदलाव के लिए संचार, जल राशियों में अंतर्ज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सक्रिय उपयोग, और पृथ्वी राशियों में स्थिरता के आधार पर व्यवहारिक विकास। बिल्कुल, ये सिर्फ 12 अलग-अलग भविष्यवाणियां नहीं है। स्रोत ने मिलकर आज के दिन का एक बहुत ही सुसंगत और एकीकृत नक्शा तैयार किया है। जबकि हर राशि का अपना अनूठा रास्ता है, वे सभी एक ही आकाश के नीचे यात्रा कर रहे हैं और एक दूसरे की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ। और कुछ छोटी छोटी बातें भी इस एकता की ओर इशारा करती हैं, जैसे कुछ राशियों के लिए 7, 23, 41 जैसे लकी नंबरों का बार बार आना या दोपहर 2-4 बजे जैसे विशिष्ट समय का जिक्र। ये सब साझा ऊर्जावान प्रभावों की ओर संकेत करते हैं। और अंत में स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो शायद सबसे शक्तिशाली है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। ये ज्योतिष को नियति का फरमान बनाने के बजाय गाइड बना देता है। सही बात है। ये शक्ति वापस सुनने वाले के हाथों में दे देता है कि वे इन ऊर्जाओं का उपयोग कैसे करते हैं। और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। स्रोत ने लगभग हर राशि के लिए कुछ उपाय बताए हैं। मेष के लिए दालचीनी की धूप, वृषभ के लिए चंदन, मिथुन के लिए नीलगिरी की चाय। हाँ, वो छोटे छोटे उपाय हैं। हाँ, पहली नजर में ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन ये ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत के बीच एक बहुत सुंदर संबंध बनाती हैं। ये एक तरह से उन बड़ी अदृश्य ऊर्जाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक भौतिक तरीका है, एक साइकोलॉजिकल एंकर। तो साथ आज विचार करने योग्य प्रश्न ये है, हमारे दैनिक जीवन में ये छोटे ठोस अनुष्ठान हमें इन बड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ने में और अपने इरादों को मजबूत करने में कैसे मदद कर सकते हैं। एक बेहतरीन और गहरी सोच। और इसी विचार के साथ हम आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.